ये कहानियां हैं इंडिया से, एक ऐसा देश जो रंग बिरंगी संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं से भरा है। यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। लेकिन ये कहानियां उन सीमाओं से भी परे हैं जो हमें दर्द, हौसले और उम्मीद के सार्वभौमिक इंसानी अनुभव से जोड़ती हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि इंसानी भावना की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि उससे ऊपर उठने की ताकत है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने डर को मात दे सकते हैं, मुश्किलों में भी ताकत ढूंढना और अपने और अपनों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो आइए हम इन अनसुनी आवाजों को सुनते हैं, क्योंकि इनके पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, उस अदम्य भावना के बारे में जो हम सबके अंदर बसती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी अदम्य भावना को पहचान सकते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उम्मीद पनप सकती है, हौसला बुलंद हो सकता है और इंसानी भावना उड़ान भर सकती है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपनी उम्मीद और हौसले को बनाए रख सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। साल था 2012। पूरी दुनिया ने उस घटना को डर और खौफ के साथ देखा जब दिल्ली में ज्योति सिंह नाम की एक यंग फिजियोथेरेपी इंटर्न पर क्रूरता से हमला हुआ। ज्योति, जिन्हें बाद में निर्भया यानी निडर कहा जाने लगा, वो भारत में महिलाओं की असुरक्षा और बदलाव की सख्त जरूरत का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन भड़का दिए और महिलाओं की सुरक्षा, सहमति और उन गहरी पितृसत्तात्मक मानदंडों के बारे में एक बहस छेड़ दी जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। निर्भया की मौत के बाद जो गुस्सा फूटा वो अभूतपूर्व था, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर एक लंबे समय से लंबित जवाबदेही के लिए मजबूर कर दिया। निर्भया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सहमति, सम्मान और हर व्यक्ति के हिंसा और डर से मुक्त जीवन जीने के मौलिक अधिकार का कितना महत्व है। उनका साहस अनगिनत लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तरक्की की छाया में एक काला सच अभी भी कायम है, बाल विवाह। यह एक ऐसी प्रथा है जो न केवल बच्चों के बचपन को छीन लेती है, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकारमय बना देती है। ये एक ऐसी घिनौनी प्रथा है जो बच्चों को उनके बचपन और उनकी क्षमता से वंचित करती है और भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यह प्रथा बच्चों को उनके सपनों से दूर कर देती है और उन्हें एक ऐसे जीवन में धकेल देती है जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। गैरकानूनी होने के बावजूद बाल विवाह लाखों लड़कियों को प्रभावित करता रहता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ की लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें एक ऐसे जीवन में धकेल दिया जाता है जो उन्होंने कभी नहीं चुना, जहाँ गरीबी, शिक्षा की कमी और पारंपरिक मान्यताएं इसे बढ़ावा देती हैं। इन इलाकों में लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें घरेलू कामों में लगा दिया जाता है। आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं जो इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। हर साल लाखों लड़कियां इस प्रथा का शिकार बनती हैं और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छीन लिया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा बाल वधुएं भारत में हैं और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे समाज के विकास में बाधा डालती है। वैश्विक स्तर पर हर 3 में से एक बाल वधु भारत में रहती है। यह आंकड़ा हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें इस प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इन लड़कियों को अक्सर कम उम्र में शादी के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें एक ऐसे जीवन में धकेल दिया जाता है जहां उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, जिससे वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पाती और उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उनके सपने तोड़ दिए जाते हैं और वे एक ऐसे जीवन में फंस जाती हैं जहां उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती और उनका भविष्य अनिश्चित बना दिया जाता है। लेकिन इस अंधकार में भी एक उम्मीद की किरण है। हाल के वर्षों में बाल विवाह से निपटने के प्रयासों ने जोर पकड़ा है और यह प्रयास अब रंग ला रहे हैं। सरकारी पहल, गैर लाभकारी संगठन और समुदाय के नेता जागरूकता बढ़ाने और इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लड़कियों को सशक्त बनाने और कानून को लागू करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने पर केंद्रित हैं
जो इस हानिकारक प्रथा को बढ़ावा देते हैं। ये प्रयास शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने पर केंद्रित हैं जो इस हानिकारक प्रथा को बढ़ावा देते हैं। हमें मिलकर इस प्रथा के खिलाफ लड़ना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर लड़की अपने सपनों को पूरा कर सके। सेक्शन 4, सितारों तक पहुंचने की कहानी कल्पना चावला की विरासत। कल्पना चावला एक ऐसा नाम जो साहस, दृढ़ संकल्प और सपनों का पीछा करने का प्रतीक है। करनाल, इंडिया में जन्मी, मैंने सितारों तक पहुंचने की हिम्मत की और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। हालांकि उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरुष प्रधान क्षेत्र में कल्पना को पक्षपात और संदेह का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतरिक्ष की खोज के लिए उनके जुनून ने उनके हर कदम को आगे बढ़ाया। मैंने अपना पायलट लाइसेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और आखिरकार नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में एक जगह हासिल की। कल्पना की कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद के सपनों पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत आज भी युवा लड़कियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ये दिखाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने रूढ़िवादी सोच को तोड़ा और ये साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। सेक्शन 5, जख्मों से परे खूबसूरती एसिड अटैक सर्वाइवर्स का अदम्य साहस। एसिड अटैक मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाली हिंसा का एक भयानक रूप, जो न केवल शारीरिक दाग छोड़ता है बल्कि गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घाव भी देता है। ये घाव अक्सर जीवन भर के लिए होते हैं और इन्हें सहन करना आसान नहीं होता। इन हमलों के बाद अक्सर पीड़ितों को समाज से अलग कर दिया जाता है और भुला दिया जाता है। उन्हें एकाकीपन और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अविश्वसनीय शक्ति और लचीलापन दिखाती है, क्योंकि वो ठीक होने और अपने जीवन को फिर से बनाने की लंबी और कठिन यात्रा से गुजरती है। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानती। उनकी कहानियां दिल दहला देने वाली होती हैं, जो दर्द, डर और अपनी पहचान वापस पाने के संघर्ष से भरी होती हैं। वे अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करने के लिए संघर्ष करती हैं और इस प्रक्रिया में वे अपनी आंतरिक शक्ति को खोजती हैं। फिर भी इस अंधेरे के बीच उनका हौसला चमकता है। मुश्किलों पर काबू पाने की उनकी दृढ़ता उम्मीद की किरण बनकर उभरती है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। हम अपने जख्मों से खुद को परिभाषित नहीं करते, बल्कि अपनी आंतरिक सुंदरता को अपनाना चुनते हैं और एक ऐसे विश्व के लिए आवाज उठाते हैं जो हिंसा से मुक्त हो। हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं ताकि दूसरों को प्रेरित कर सकें और समाज में बदलाव ला सकें। स्टॉप एसिड अटैक्स और छांव फाउंडेशन जैसे संगठन पीड़ितों को अमूल्य सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है। ये संगठन पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। ये संगठन न केवल पीड़ितों को उनके जीवन के पुनर्